हेलो एस्पिरेंट्स, ये है वीडियो 19 ऑफ ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ की। इस सीरीज़ के अंदर हम ब्लैक बुक से सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच के साथ याद कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने इम्यूनिटी तक याद कर लिया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्पेल से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इम्पेल मतलब होता है छेदना। बहुत आराम से आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और नेल से भी याद रख सकते हो। देखिए, NAIL नेल मतलब होता है कील। कील से आप लोग छेदना आराम से याद रख सकते हो। ट्रांसफिक्स और पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो ये होता है इम्पेल मतलब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, क्योंकि पार्शियल मतलब क्या होता है, किसी एक के पक्ष में होना, किसी एक की तरफ झुकाव होना पार्शियल कहलाता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ड के आगे मैंने आपको बताया था इम लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो उस वर्ड का अपोजिट सेंस देता है, अपोजिट मीनिंग देता है। तो इम्पार्शियल मतलब हो जाएगा निष्पक्ष, यानी किसी की भी तरफ झुकाव ना होना, किसी के भी पक्ष में ना होना। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं इम्पार्शियल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। जाहिर सी बात है आपको हिंदी से समझ में नहीं आएगा, इसकी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस, यानी कि किसी पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर कोई अपराध करने का आरोप लगा देना इम्पीचमेंट कहलाता है। तो देखिए, इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हो। देखिए, इम्पीचमेंट से आप लोग पीच याद रख सकते हो। पीच जो कि एक फल होता है, आप लोग जानते होंगे, आड़ू जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये फल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन सा होता है, मतलब सभी को नहीं पता होता है। वैसे ही इम्पीचमेंट भी देखिए एक बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है। कोई भी किसी भी अपराधी के ऊपर ऐसे ही अपराध करने का आरोप नहीं लगाता है। अगर कोई अधिकारी अपराध करता भी है तो भी लोग उसके ऊपर आरोप लगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दिक्कत उन्हीं को हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे इम्पीचमेंट बहुत अनकॉमन सा चीज़ है, वैसे ही जो पीच फल होता है ये भी बहुत अनकॉमन होता है, लोगों को नहीं पता होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग आपस में रिलेट कर सकते हो और इम्पीचमेंट का मतलब याद रख सकते हो, द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्पीरियलिज्म, जिसका मतलब होता है साम्राज्यवाद, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, जैसे कि अभी अमेरिका कर रहा है, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में। तो देखिए, इम्पीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। कैसे याद रखोगे, तो इम्पीरियल है, इम्पीरियल कहीं ना कहीं एम्पायर से रिलेटेड आप लोग को याद आ रहा होगा। तो इम्पीरियल जब भी आप लोग देखोगे तो एम्पायर याद आना चाहिए। ये दोनों आपस में देखिए सेम साउंड कर रहे हैं, तो इम्पीरियल से एम्पायर, एम्पायर से आप लोग को याद हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई कंट्री अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए जो वो चीज़ें अपनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। तो एम्पायर से आप लोग याद रख सकते हो, बहुत आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्परवियस, जिसका मतलब होता है अभेद्य या फिर अप्रवेशनीय। मतलब आप लोग समझ सकते हो, जिससे किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग इम्परवियस बोलते हैं। नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाई अदर पीपल ओपिनियंस सजेशंस, यानी कि किसी कोई लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्परवियस, यानी कि अभेद्य अप्रवेशनीय। देखिए, इसे कैसे याद रखोगे, तो इम्परवियस है, इम्परवियस है, जब आप लोग इसे बोलोगे तो देखिए प्रवेश निकल करके आ रहा है, इम्परवियस, इम्परवियस, तो इम्प्रवेश यानी कि अप्रवेशनीय। तो अप्रवेशनीय मतलब कोई भी प्रवेश कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई क्या बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, इसे हम लोग बोलते हैं इम्पोस्टर। कैसे याद रखोगे, देखिए पोस्टर में क्या होता है, वही पर्सन होता है जिस पर्सन को इंसान खोजता है, या फिर जो पर्सन मिसिंग होता है मतलब, तो उसी पर्सन की हम लोग पोस्टर बनवा देते हैं। अब इम है, यानी कि वही पर्सन नहीं है, क्योंकि अपोजिट हो गया ना, तो मतलब वही पर्सन नहीं है, यानी कि अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी कि बहुरूपिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेग्नेबल, जिसका मतलब होता है अभेद्य, जिसे हराना असंभव हो, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, डैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। इसे आप लोग देखिए प्रेग्नेंट से याद रख सकते हो कि अगर कोई बच्चा
माता की कोख में है, ठीक है, तो फिर उसे हराना असंभव ही है, क्योंकि आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते हो तो इसे हरा भी नहीं सकते हो। तो इम्प्रेग्नेबल जब भी आएगा तो आप लोग प्रेग्नेंट से याद रख सकते हो कि वो बच्चा यानी कि जो अभी माता की कोख में है तो उसे हराना असंभव है, क्योंकि आप उससे लड़ ही नहीं सकते हो। तो इम्प्रेग्नेबल मतलब हो जाएगा अभेद्य, जिसे हराना असंभव हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू, जिसका मतलब होता है बिना तैयारी के, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कैसे याद रखोगे? देखिए इम्प्रॉम्प्टू है यानी कि आपने कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं दिया। प्रॉम्प्ट आप लोग आज जानते होगे, बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन देना। जैसे आप चैट जीपीटी पे इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम चाहिए होती है, उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो आप उसे प्रॉम्प्ट देते हो, यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप ये चीज़ें करिए। तो आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इम लगा हुआ है यानी कि उसका अपोजिट, तो आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, यानी कि आप क्या हो? बिना तैयारी के हो। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब हो जाएगा बिना तैयारी के, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सबको पता होता है बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, ठीक है, मेक बेटर। इम्प्रोविडेंट मतलब होता है लापरवाह, वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। देखिए प्रोविडेंट मतलब क्या होता है? कुछ प्रोवाइड कराना, लेकिन इम लगा हुआ है यानी कि कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि इसे जो भी हम प्रोवाइड कराएंगे ये उन सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा, या फिर मतलब उसको नष्ट कर देगा, ख़राब कर देगा। तो इम्प्रोविडेंट मतलब हो जाएगा लापरवाह, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसे कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराओगे तो वो उसको ख़राब कर देगा। क्योंकि अगर प्रोविडेंट होता तो फिर तो इसकी मीनिंग प्रोवाइड कराने की यानी कि एक पॉजिटिव मीनिंग होती, लेकिन इसके आगे इम लग गया है यानी इसकी मीनिंग अपोजिट हो जाएगी उसकी, यानी कि अगर आप इसे कुछ प्रोवाइड कराओगे तो ये उसका अपोजिट करेगा, मतलब उसको ख़राब कर देगा, ठीक है, या उसका नष्ट कर देगा उस चीज़ को। तो इम्प्रोविडेंट मतलब हो जाएगा लापरवाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट, जिसका मतलब होता है बेहुदा, सीमलेसली रूड। देखिए प्यूडेंट मतलब होता है साई, ठीक है, मतलब जिसको थोड़ी शर्म आती हो, जो मॉडेस्ट हो, उसे हम लोग प्यूडेंट बोलते हैं। तो इसके आगे भी इम लग गया है, तो मतलब जो सीमलेसली रूड हो यानी कि बिल्कुल बेहुदा हो, इससे हम लोग बोलेंगे इम्प्यूडेंट। बहुत आराम से आप लोग इसे याद रख सकते हो। प्यूड, देखिए PUD जो आ रहा है वहाँ से आप लोग मड याद रख सकते हो, MUD मड। मड मतलब क्या होता है? मिट्टी, कीचड़, तो वहाँ से भी आप लोग बेहुदा याद रख सकते हो, ठीक है। कई वर्ड्स देखिए ऐसे होते हैं जिसको आप जब इनका प्रोनाउंसिएशन करोगे, जब उसे प्रोनाउंस करोगे तो वैसे ही उसकी मीनिंग निकल करके आ जाती है कि ये वर्ड पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या ये किस सेंस के अंदर मीनिंग दे रहा है। तो वैसे ही इम्प्यूडेंट मतलब आप लोग मड से याद रख सकते हो, बेहुदा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी, जिसका मतलब होता है दंड मुक्ति, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्यूनिटी। कैसे याद रखोगे? तो देखिए इसे भी आप लोग PUN पन से याद रख सकते हो। पन से आप लोग गन याद रख लीजिएगा, और गन मतलब क्या होता है? किसी को मारना, ठीक है, किसी को दंडित करना, लेकिन इसके आगे इम लग गया है, मतलब दंडित नहीं करेंगे, यानी कि दंड मुक्त करना, दंड मुक्ति कहलाता है इम्प्यूनिटी मतलब, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। इनएक्सेसिबल मतलब होता है दुर्गम। देखिए एक्सेसिबल मतलब जहाँ पर पहुँचा जा सके, लेकिन इसके आगे अगेन इन लग गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ पर आसानी से ना पहुँचा जा सके, यानी कि दुर्गम स्थान, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, ठीक है। तो ये होता है इनएक्सेसिबल मतलब। इनएनिमेट मतलब होता है अचेतन, नॉट एंडोर्ड विद लाइफ और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। कैसे याद रखोगे? देखिए एनिमेट से इसे आप लोग याद रख सकते हो। एनिमेशन आप लोग जानते होगे, बहुत सारे लोग एनिमी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हो कि एनिमी या एनिमेशन मतलब क्या होता है? एक चेतन वाली चीज़, ठीक है। लेकिन इसके आगे इन लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अचेतन हो गया, उसका अपोजिट हो गया। जैसे एनिमेट करना कुछ, यानी कि किसी के अंदर लाइफ डालना, ठीक है, वैसे ही इन एनिमेट मतलब क्या हो जाएगा? लाइफलेस। तो यही होता है इन एनिमेट मतलब, यानी कि अचेतन, नॉट एंडोर्ड विद लाइफ, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन आर्टिकुलेट। देखिए आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? व्यक्त करने की बहुत अच्छी क्षमता होना, लेकिन इन लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्त करने में असमर्थ। आर्टिकुलेट मैंने अपने प्रीवियस वाली वीडियोस में बताया हुआ है, जब हम ए से कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ए से शुरू कर रहे हैं और जेड तक के सारे वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आई चल रहा है, जब ए चल रहा था तो मैंने आपको आर्टिकुलेट मतलब बताया था। इसका मतलब होता है व्यक्त करने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ होना। तो इन आर्टिकुलेट मतलब हो जाएगा व्यक्त करने में असमर्थ, ठीक है। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन आर्टिकुलेट।
इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब जो सुनाई देने योग्य हो, और इनऑडिबल मतलब हो जाएगा जो सुनाई देने योग्य ना हो। अश्राव्य, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इनकारनेट, जिसका मतलब होता है अवतार लिया हुआ। ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, जब मैं अपनी टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था तब भी मैंने ये वर्ड बताया था, जब हमने टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था तब भी हमने ये वर्ड किया था, और अभी भी हम ये वर्ड कर रहे हैं इनकारनेट। आप लोग इसे डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है अवतार लिया हुआ, डिटी और स्पिरिट एम्बडीड इन ह्यूमन फॉर्म, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकारनेट। जैसे कि राम जी क्या थे, इनकारनेशन थे विष्णु जी के, तो वैसे ही इनकारनेट मतलब होता है अवतार लिया हुआ। ठीक है, तो इसे भी आप लोग बहुत आराम से डायरेक्ट याद रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंसेंटिव, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन, मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन। देखिए इंसेंटिव भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा वर्ड है, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि ये इंसेंटिव लिया गया, यानी कि ये प्रोत्साहन लिया गया, प्रोत्साहन, ये मोटिव। ठीक है, तो इसे भी आप लोग बहुत आराम से याद रख सकते हो, इंसेंटिव मतलब होता है मोटिव। ठीक है, और इंसाइटमेंट टू एक्शन यानी कि प्रोत्साहन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है इनसिविज्म, जिसका मतलब होता है देशद्रोह, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियटिज्म। कैसे याद रखोगे, देखिए इन लगा हुआ है, इन जब भी लगता है तो मैंने आपको बताया है अपोजिट हो जाता है, और सिविज्म से आप लोग सिविक याद रख सकते हो, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं। ठीक है, और इसके आगे इन लग गया है, इसका मतलब वे अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, अपोजिट हो जाएगा क्योंकि, तो इसका मतलब हो जाएगा देशद्रोह। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया के लोगों का सिविक सेंस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वहीं से आप लोग इसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इनकॉग्निटो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने पहले भी आपको याद करवाया हुआ है। इनकॉग्निटो मतलब होता है गुप्त रूप से, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकॉग्निटो यानी कि गुप्त रूप से। डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट, जिसका मतलब होता है असंगत, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे। देखिए इसे आप लोग याद रख सकते हो, इनकोहेरेंट के लास्ट में अगर आप देखोगे तो RENT, रेंट लगा हुआ है। रेंट मतलब क्या होता है, किराया, तो आप इसे समझ सकते हो कि कोई किराए के घर पे रह रहा है, और क्योंकि इनकोहेरेंट के अंदर आगे इन आ रहा है तो इसका मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका बुरा मतलब हो जाएगा। तो कोई किराए के घर पे रह रहा है और वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा असंगत। ठीक है, समथिंग दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब होता है समझ से बाहर, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड करना यानी उसे समझाना। ठीक है, लेकिन इन लग गया मतलब उसके बाहर, समझ के बाहर है, उसका अपोजिट। ठीक है, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये कहलाता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकंट्रोवर्टिबल मतलब होता है अविवादित, क्योंकि कंट्रोवर्सी से आप लोग याद रख सकते हो, हम लोग बोलते हैं कि इनकी इससे कंट्रोवर्सी चल रही है यानी कि विवाद चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके आगे अगेन इन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अविवादित हो जाएगा। इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, तो उन्हीं सब में ये सारे वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इसे याद नहीं करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको तो वो वीडियोस देखनी ही है जिसके अंदर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने करवा रखे हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इनकॉरिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय, यानी कि जो कभी भी ना सुधर सके। देखिए ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग खुद देख सकते हो कि इनकॉरिजिबल भी अब तक 12 बार पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड जब भी आए तो आपको तुरंत आंख बंद करके इसकी मीनिंग पता हो। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, देखिए कॉरिजिबल से ही आप लोग करेक्ट याद रख सकते हो, और इन लगा हुआ है मतलब कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, और इन लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय, डैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंडेप्टेड, जिसका मतलब होता है रेडी, ओइंग मनी टू समवन। डेप्ट से आप लोग इसे याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इनडिफैटिगेबल, जिसका मतलब होता है ना थकने वाला। ये भी जब मैं आपको टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा था तब मैंने आपको बताया था। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जिसका मतलब होता है इनडिफैटिगेबल।
नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल, जिसका मतलब होता है स्थाई, डैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे उठा करके कहीं और रखा ना जा सके, उससे हम लोग बोलते हैं इंडेलिबल यानी कि स्थाई। तो आप लोग इसे दिल्ली से याद रख सकते हो कि दिल्ली को आप उठा करके कहीं और नहीं रख सकते हो। तो जब भी इंडेलिबल आएगा तो आपको दिल्ली याद आना चाहिए, और दिल्ली क्योंकि एक ही जगह रहेगी वो स्थाई रहेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं और चाहे तो दिल्ली को कहीं और कर दे, ठीक है। तो इंडेलिबल मतलब हो जाएगा स्थाई, ठीक है। बहुत आराम से आप लोग इसे याद रख सकते हो। इनडिस्क्राइबेबल मतलब होता है अवर्णनीय, एक्सट्रीम और इंडेफिनिट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड। तो डिस्क्राइबेबल मतलब क्या होता है, जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, और इनडिस्क्राइबेबल मतलब हो जाएगा जिसको डिस्क्राइब यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके, उससे हम लोग बोलते हैं इनडिस्क्राइबेबल। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस, जिसका मतलब होता है स्वदेशी, originating or occurring naturally in the place or country where found। नेटिव जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इंडिजिनस आप लोग कैसे याद रख सकते हो, तो देखिए इसे आप लोग याद रख सकते हो इंडिजिनस यानी कि इंडिया का जीनियस यानी कि स्वदेशी, ठीक है। देखिए इंडी यानी कि इंडिया, और फिर जीनस यानी कि जीनियस, ठीक है। तो इंडिया का जीनियस यानी क्या होगा, स्वदेशी होगा, अपने देश का होगा, नेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हो। और आज का लास्ट वर्ड है इंडिग्नेशन, जिसका मतलब होता है अन्याय देखकर क्रोधित होना। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडिग्नेशन। कैसे याद रखोगे, तो इसे आप लोग डिग से याद रख सकते हो कि कोई बेफालतू का गड्ढा खोद रहा है, तो आप उसे देख करके क्या होगे, क्रोधित होगे, गुस्सा होगे कि क्यों फालतू गड्ढा खोद रहे हो, कोई भी गिर सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो अन्याय देखकर क्रोधित होना इंडिग्नेशन कहलाता है। बहुत आराम से आप लोग याद रख सकते हो। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, वीडियो को लाइक करके। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।